हेलो दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोगों के दिल में एक मिस्टीरियस सवाल होता है कि क्या सच में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इविल स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी, क्या ये सब का सच में दुनिया में एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो इसका जवाब है हाँ, घोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह भी किए हैं। मैं उसकी अलग एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। वो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में दूंगा। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि जो लोग घोस्ट की और एविल स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है घोस्ट या फिर डेविल या फिर इविल स्पिरिट, है ना। इविल स्पिरिट या फिर जो है वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इन तरीके की जो बातें हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब इनको जो एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस को जो लोग डिनाई करते हैं ना, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि भाई अगर कोई घोस्ट एग्जिस्ट करता है तो घोस्ट बनने का क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई घोस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो भूत बनने का क्राइटेरिया क्या है, कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकम अ घोस्ट। तो अब आमतौर से लोगों की जो मान्यता है वो क्या है कि घोस्ट कौन होता है, जो इंसान मर जाता है और फिर उसकी जो सोल है वो, उसकी बॉडी चली गई मगर उसकी सोल एग्जिस्ट कर रही है और उसकी सोल अपने एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आमतौर से घोस्ट। बट सवाल ये होता है कि भूत बनने का क्राइटेरिया क्या है, कौन बनेगा भूत। मरते तो सारे लोग हैं, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है वो सबके सब मरेंगे। then what is the criteria to become ghost, what is the criteria to become evil spirit, devil और जो भी है वो। तो उसके आंसर में जो मान्यता, इनकी एग्जिस्टेंस को मानने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि देखो, जिन लोगों की मौत है ना, कच्ची मौत हो जाती है। कच्ची मौत यानी जो लोग एक्सीडेंटल डेथ में मर रहे हैं, या जो लोग जो है वो जल के मर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से मर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं और किसी ने उनको मर्डर कर दिया है और बहुत सारी उनकी विश बाकी है जिंदगी में और वो ऑल ऑफ सडन मर गए, तो वो लोग जो है वो घोस्ट बन जाते हैं। या जिनके साथ बुरा हुआ है वो लोग भूत बनते हैं और अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके सामने भी बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा आर्ग्यूमेंट है कि भैया इस दुनिया में कौन जो है वो नॉन एक्सीडेंटल डेथ जो है वो मर रहा है। हर कोई जो है एक्सीडेंटल डेथ ही मरता है। एक्सीडेंटल डेथ यानी अचानक आई हुई मौत। किसकी मौत अचानक नहीं आती, हम सबकी मौत अचानक ही आने वाली है। मौत क्या कोई घंटी बजा के थोड़ी आएगी। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं, ट्रेन से कट गया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, जल गया, मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया यानी किसी और ने उसको मार दिया और वो मरना नहीं चाहता था। मर्डर का मतलब यही है कि somebody has killed that person but that person did not want to be killed, है ना। वो मरना नहीं चाहता था लेकिन किसी ने उसको मार दिया, तभी तो आप मर्डर कहते हो। तो उस हिसाब से तो दुनिया में इतनी सारी वॉर्स हुई हैं। वॉर्स में तो लोग कैसे कैसे मरते हैं। किसी की आंख में भाला मार दिया जाता है, किसी के गले में तलवार डाल दी जाती है, किसी की मुंडी उड़ा दी जाती है, किसी का पूरा धड़ बीच में से काट दिया जाता है। आज तक दुनिया में कितनी वॉर्स लड़ी गई हैं। उस वॉर में जो लोग मरे, इतनी अजीब अजीब तरीके से मरे, तो क्या वो सारे भूत बन गए। और जितने भी लोग दुनिया में मरते हैं वो सबकी सब, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश तो बाकी रहती है, कोई ना कोई ख्वाहिश तो बाकी रहती है। तो क्या मतलब कि आज दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है। आज दुनिया का पॉपुलेशन है 8 बिलियन, ठीक है, नियर बाय 8 बिलियन हमारा जो है पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। अब आज तक जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, आज तक न जाने कितने लोग कैसी कैसी एक्सीडेंटल डेथ मरे। कोई पत्थर के नीचे दब के मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, किसी को शेर ने मार दिया, किसी को लोगों ने मार दिया, कोई कुछ खा के मर गया, किसी को सांप ने काट लिया, पता नहीं कैसी कैसी अनएक्सपेक्टेड डेथ लोगों की हुई है। तो उस हिसाब से तो 8 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन फिर घोस्ट का होना चाहिए, भूत प्रेत का होना चाहिए इस दुनिया में। अगर हम इस क्राइटेरिया को मान के चलें कि हाँ भैया जो है वो जिनकी कच्ची मौत होती है और जो लोग जो है वो अनएक्सपेक्टेड मौत मरते, तो कौन एक्सपेक्टेड मौत मरता है, सबके सब अनएक्सपेक्टेड ही तो मरते हैं, सबसे पहला सवाल। फिर एक सवाल यह आता है कि भाई ये जितने भी भूत प्रेत होते हैं
वो जो है वो उनका स्पेसिफिक टाइम जो है वो नाइट टाइम ही क्यों होता है? मतलब वो क्या कोई नाइट ड्यूटी निभाते हैं, वॉचमैन है क्या ये लोग? मतलब ये लोग दिन में क्यों अपीयर नहीं होते? और बड़ी सुनसान जगह पे एकदम लोनलीनेस में क्यों रहते हैं? एकदम ये एकदम से लोनली क्यों होते हैं ये लोग? मतलब एक तो इनकी टाइम जो है वो हमेशा नाइट टाइम है, डे टाइम पे किसी को दिखते नहीं है, डे टाइम पे किसी से मिलते नहीं है। अच्छा, और उसके बाद ये जो है इतने अकेली जगह पे रहने का क्या पर्पज है भाई? जब तुमको बदला लेना है अपनी मौत का, अपने विश पूरे करने हैं, क्योंकि आपकी विश पूरी नहीं हुई थी और आप मर गए, तो दैट इज व्हाई यू बिकेम द घोस्ट। तो अब आपको अपनी विश पूरी करनी है, तो उस बंद कमरे में, उस सुनसान जगह पे रह के आप क्या कर रहे हो? चलो आप अपनी विश पूरी करो जो बाकी रह गई। एक और सवाल कि अगर मुझे कोई घोस्ट मार दे, सपोज मैं किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाता हूं और वहां वो घोस्ट जो है वो गुस्से में आके मुझे मार डालता है, तो मेरी भी एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो मैं भी भूत बनूंगा, फिर मैं भी घोस्ट बनूंगा। तो अब मैं उस घोस्ट को फिर मारूं पकड़ के, हम दोनों का फाइट हो कि क्यों बे, क्यों मुझे मार डाला, मैं अच्छा भला जी रहा था अपनी तरह, मुझे भी बना दिया, मुझे भी भूत बना दिया। तो अब हम दोनों की फाइट होती रहेगी, फिर कोई और आएगा, मैं उसको मार दूंगा गुस्से में आके, फिर वो भूत बनेगा। तो ऐसे तो भूतों की आबादी कितनी हो जाएगी? मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? और फिर एक और चीज आती है कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो देखो साइंस जो है, जो लोग, बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये सब तो बात ठीक है, लेकिन जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया उसका क्या? व्हाट अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस? व्हाट अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस? मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने फील किया, मुझे फील हुआ, मुझे आवाज सुनाई दी। जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उनको साइंस कैसे एक्सप्लेन करता है? तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है। लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या होता है? सबसे पहला जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में चीजें हैं वो क्या है? लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में ज्यादातर जो चीजें हैं वो क्या है, वो भी मैं समझाता हूँ। ज्यादातर लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में एक है स्लीप पैरालिसिस। लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है। लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, या हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके जो है वो डिफिकल्टी फील होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, और अजीब सी फीलिंग आती है, एंग्जाइटी होती है। अगर किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं तो एंग्जाइटी होती है और डिफिकल्टी होती है, और उनको अजीब सा फील होता है ना। और उसके बाद लोगों को अलग अलग स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको पेरिडोलिया कहा जाता है। वो अभी मैं समझाऊंगा साइकोलॉजी में पेरिडोलिया क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने मरे हुए लोग या कोई और मरे हुए लोग दिखाई भी देते हैं, वो उनसे बातें भी करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्लीप पैरालिसिस को समझते हैं। तो देखो जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं, सारा ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं जाता। आपके ब्रेन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, सेरिबलम होता है, सेरिब्रम होता है, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। फिर उसके बाद आपके ब्रेन में एमिगडाला होता है ना। फिर आपके ब्रेन में जो है वो बहुत बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं आपके ब्रेन के। तो अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो टोटली जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं जाता। जब आप सो गए, लेकिन आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो मेमोरी को प्रोसेस करता है वो हिस्सा अभी भी चल रहा है, वो हिस्सा अभी भी एक्टिव है। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि गलती से आपकी आंख खुल जाती है, लेकिन आपका ब्रेन का वो हिस्सा जो मेमोरी प्रोसेस करता है वो अभी भी जाग रहा है, वो अभी भी अपना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपकी आंखें तो जाग गई हैं, आपकी आंखें देख रही हैं। अब आपके ब्रेन का वो हिस्सा अभी रेस्टिंग पोजीशन पे है जो आपके हाथ को, बॉडी को और आपकी टंग को, बाकी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे सेरिब्रम या सेरिब्लम, वो अभी भी रेस्टिंग पोजीशन पे। तो अब आप उठ नहीं सकते, आप उठ नहीं पाओगे। लेकिन जो चीजें मेमोरी को प्रोसेस करती है, तो आप जो भी सामने देख रहे हो वो मेमोरी बन रही है, उसको प्रोसेस करने वाला हिस्सा चालू है, तो वो देख लेगा। लेकिन अब उसमें आपकी बॉडी का जो जो वो हिस्सा ब्रेन का जो बॉडी बॉडी को प्रोसेस करता है वो अभी एक्टिव नहीं है, तो आप उठ नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ ये क्या हो गया। आप डरने लगते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, आपके ब्रेन का सेरिब्रम सेरिब्रम और सेरिब्रम भी एक्टिव होता है, तब आप उठ के बैठ जाते हो, आपका सारा स्लीप पैरालिसिस चला जाता है। अब रही बात की जो है वो एंजाइटी या डिफिकल्टी क्यों होती है हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके, तो देखो हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके आपको एंजाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि पहले से ही आपको बता दिया गया था कि वो हॉन्टेड प्लेस है।
अगर आपको पहले से ना बताया जाए कि ये हॉन्टेड प्लेस है या नहीं है, जस्ट आपको एक नॉर्मल एक ओपन जगह ओपन आपको एक ओपन जगह पे, हरी भरी जगह पे ले जाके छोड़ दिया जाए, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पे भूत आता है, यहाँ पे वो ऐसा करता है, तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो पहले ही इस चीज के लिए रेडी हो चुका होता है, वो मान चुका होता है कि ये जगह डेंजरस है। और जब आपका ब्रेन किसी चीज को, किसी जगह को डेंजरस मानता है और आप वहां जाओगे तो आपको एंग्जाइटी होगी। और बहुत सारी सुनसान जगहों पे बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रो फ्रीक्वेंसीज रिलीज करते हैं, जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स रिलीज करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ब्रेन नहीं, ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते। बट वो जब लो, और ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि जब बहुत सारे ह्यूमंस को, सेंसिटिव लोगों को लो फ्रीक्वेंसी वाली जगहों पे छोड़ा जाता है तो लो फ्रीक्वेंसी की वजह से उन्हें एंग्जाइटी या डिफिकल्टी वगैरह होने लगती है, उन्हें अजीब सा फील होता है। और बहुत सारी लोनली जगहों पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है, वहां पे जाने की वजह से फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में आने की वजह से भी लोगों को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है, अजीब सा फीलिंग होने लगता है, उनको लगता है कि देखो इस जगह पे आते साथ ही कुछ अजीब सा फील हो रहा है, यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ज्यादातर जो हॉन्टेड प्लेसेस होती है वहां पे जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक किया जाता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा ही पाया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत टाइम से ह्यूमंस का आना जाना नहीं रहा, तो वहां पे आमतौर से, मतलब क्योंकि वो आइसोलेटेड प्लेस है तो वहां पे ये एक चीज देखने को मिली है आज तक। तीसरी चीज, आप किसी से पूछो कि आपने कभी भूत देखा है, जो लोग पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उनको पूछो कि भूत ने कपड़े पहने हुए थे, जो आपने भूत को देखा था वो कपड़े पहने हुआ था, कहेंगे हाँ पहना हुआ था। किस कलर का कपड़ा पहना था, बताएंगे व्हाइट। भूत हर बार व्हाइट कलर का ही कपड़ा क्यों पहनता है, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया ही ये गया है। अच्छा, वो भूत दिखने में कैसा था, बड़ा हॉरिबल था, बड़ा डरावना था, और अगर लेडीज हुई तो उसके बाल खुले होंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि भूत जो होता है बड़ा डरावना होता है, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है, और अगर फीमेल भूत है, चुड़ैल है, तो उसके बाल खुले हुए होंगे और उनके चेहरे कुछ अजीब से हो चुके होंगे। ये कहाँ से हमको ये फीलिंग आ रही है? क्योंकि हम मूवीज में, हॉन्टेड सीरीज में और हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्रीज में बचपन से हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी की जा रही है। तो जब हम उन चीजों को एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ, ये जो दूसरी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, तो वहां पे हमको यही दिखाई देता है। और ये जब कुछ लोगों को सच में दिखता भी है, तो वो जो दिखता है तो उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस यानी आपका ब्रेन इतनी ज्यादा इमेजिनेटिव पावर क्रिएट करने लगता है कि जो चीज सामने है नहीं वो भी आपको दिखाई देने लगती है। इसको डिमेंशिया कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, डिमेंशिया। इसको क्या कहते हैं? डिमेंशिया होना, या सिजोफर्निया भी कहते हैं। सिजोफर्निया तो एक अलग वो प्रॉब्लम है, आमतौर से इसको डिमेंशिया कहते हैं। जिनको डिमेंशिया होता है उनको हेलुसिनेशंस होते हैं। अब एक और चीज होती है कि पैराडोलिया। पैराडोलिया क्या होता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है पैटर्न ढूंढने की। जब भी कोई चीज हमारे सामने ब्लर होती है, कोई सामने का सिनेरियो हमारे सामने ब्लर होता है, स्पेशली अंधेरे में, तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम पैटर्न्स ढूंढते हैं, हम पैटर्न्स पहचानने की कोशिश करते हैं हर चीज में। तो अब अंधेरा है, अंधेरे में किसी ने ऊपर फुटबॉल लटका रखी है तो आपको लगेगा किसी की मुंडी है। जब लाइट चालू करोगे, अबे यार ये फुटबॉल है। किसी ने जो है वो पोछा मारने का डंडा ऐसे लटका रखा है, ऊपर से उसका वो पोछे का वो पूरा लटक रहा है और डंडी है, आप देखो हाँ किसी का बाल है, कोई लेडीज खड़ी है, अरे बाप रे ये कौन है। लाइट चालू करोगे, अबे यार झाड़ू लटका हुआ है, पोछा मारने का वो डंडा लटका हुआ है, तब आपको, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरेडोलिया। अब जिन लोगों की अटूट आस्था है बचपन से भूत प्रेत में, गांव खेड़े में रहते हैं और बचपन से इन चीजों को मानते आए हैं, तो उनको ये पैटर्न जब दिखते हैं तो वो यकीन ही नहीं कर पाते कि नहीं वो है, मैंने देखा है। क्या देखा भाई आपने? वो असल में ये देख के आते हैं। अच्छा, पुराने टाइम पे स्पेशली गांव वगैरह में लोगों को जो होता है उनको साइंस की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं पता होती। तो ह्यूमन नेचर हमेशा से ये रहा है एंशियंट टाइम से कि ह्यूमंस बहुत चीजों के लिए क्यूरियस होते हैं। जो भी चीज हमारे सामने अनएक्सप्लेन्ड होती है तो ह्यूमंस उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई चीज हमारे साथ बहुत अच्छी हुई है और वो अनएक्सप्लेन्ड है तो हम उसको कहते हैं भगवान ने किया है, और अगर कोई चीज बहुत बुरी हुई है और अनएक्सप्लेन्ड है तो हम कहते हैं शैतान ने किया है।
बहुत सिंपल सा फंडा है ह्यूमंस का। अगर कोई कोई चीज हमारे साथ अच्छा हो रहा है और अनएक्सप्लेन्ड है, हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम कह देते हैं सीधे ये भगवान ने किया। कोई चीज हमारे साथ बुरी हो रही है और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, तो हम सीधे कहते हैं शैतान ने किया है। However, science always tries to explain the unexplained things। तो यही होता है। पुराने टाइम पे क्या होता था, टिटनेस एक चीज होती है ना, कि अगर आपको किसी मेटल से चोट लग जाए तो रेकमेंड किया जाता है कि डॉक्टर के पास जाके टिटनेस के इंजेक्शन ले लो, क्योंकि अगर वो टिटनेस का जो वायरस है या जो भी उसका बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, अगर वो एक्टिव हो जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, तो उसकी जो सिम्टम होगी वो ये होगी कि टिटनेस की सिम्टम ये होती है कि मसल स्पाजम होता है, यानी जो आपके मसल्स हैं वो स्पाजम हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। तो जो टिटनेस के पेशेंट्स होते हैं ना, वो बेड पे पड़े पड़े ऐसे ऐसे अकड़ते हैं, पूरी उनकी बॉडी ऐसे ऐसे अकड़ती है। अब पुराने टाइम पे गांव वगैरह में लोगों को कहीं किसी को खिल्ला चुभ गया, कांच चुभ गया, किसी पत्थर से चोट लग गई, टिटनेस हो गया, अब वो मरने से पहले वो पेशेंट ऐसे स्पाजम कर रहा है, ऐसे अकड़ रहा है, और उसकी जबान भी, क्योंकि जबान भी एक मसल है, वो भी स्पाजम हो गई, बोल नहीं पा रहा है, ऐसे कर रहा है। तो लोग देख के क्या समझते थे, अरे भूत आया इसके ऊपर, देखो देखो इविल स्पिरिट ने इसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है, ये जो है पोजेस्ड हो गया है। कोई पोजेस्ड नहीं हुआ है भाई, इसको हम टिटनेस कहते हैं। तो पुराने समय से लोगों का यही मामला रहा है कि जिन चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, अगर वो पॉजिटिव है तो भगवान, नेगेटिव है तो शैतान। तो ये एक चीज है। अब आते हैं हेलुसिनेशंस पे। अब पता है आपको, रेबीज, जब कोई रेबीज का भी ये एक सिम्टम है कि जिन लोगों को रेबीज हो जाता है तो उनको हेलुसिनेशंस होते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या किसी काम की जिनको जो है बहुत ज्यादा सोच सोच के किसी बहुत गहरे उसमें है, बहुत गहरे सदमे में है, और उनको बहुत किसी चीज का डिप्रेशन है, तो जिनको स्ट्रेस है या डिप्रेस्ड लोग हैं, तो उन्हीं को अक्सर ये भूत प्रेत दिखाई देगा। ये भूत प्रेत कभी भी, भूत प्रेत, घोस्ट, इविल स्पिरिट, ये सारे एक्सपीरियंस कभी भी हाईली एजुकेटेड लोगों को नहीं होते, कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट को नहीं होगा, कभी भी किसी साइंटिस्ट को नहीं होगा, कभी भी किसी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को जो इन चीजों में मानता ही नहीं है, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि यही फंडा है ना कि उसकी कंडीशनिंग अलग हो चुकी है, वो अलग तरीके से सोचता है, उसको पता है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं। अगर किसी को भूत दिख भी रहा है और वो बतिया रहा है उससे, मतलब उसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, उसको डिमेंशिया हो चुका है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये हर किसी को नहीं होता, ये कुछ लोगों को होता है। किनको होता है? जिनको या तो रेबीज है, या तो स्ट्रेस है, या तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या इस तरीके के, या जो बहुत ज्यादा लोनली लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, हद से ज्यादा इमोशनल, या जिनको बहुत ज्यादा किसी चीज का सदमा लगा है, कोई उनका बहुत पसंदीदा पर्सन था जो डेथ हो गई, मर गया, वो उनको इतना याद आ रहा है, इतना याद आ रहा है कि उनका ब्रेन जो है एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहां पे वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि वो पर्सन आया है, मुझसे बात कर रहा है, बैठ के मेरे साथ खाना खा रहा है, इस तरीके का जो वो हेलुसिनेशन उनको होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो भूत प्रेत ये सब मामला है, ये एक्चुअली हमारी कंडीशनिंग का नतीजा होता है कि हमको, क्योंकि पहले से वैसे कंडीशन किया गया है, तभी हम ये मानते हैं। हमेशा आपको लोगों को दिखेगा कि किसी के आंख में भूत आ रहा है, किसी की बॉडी में भूत आ रहा है, ये हमेशा कम पढ़े लिखे और गांव में रहने वाले लोगों के साथ ही होता है। सिटी वगैरह में ज्यादा नहीं होता, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा रश है, या बहुत ज्यादा एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, वहां पे नहीं होगा कभी ये पोजेशन और ये सब इविल स्पिरिट, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब नहीं। बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, अरे सर वीडियो भी है, ये जितने वीडियोस और फोटोज होते हैं सबके सब ब्लर होते हैं, एक भी क्लियर वीडियो नहीं होता। आज हमारे पास आईफोन्स हैं और एक से एक फोन से, सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा प्रो मैक्स, पता नहीं कौन कौन सा फोन है, एक से कैमरा है, डीएसएलआर, ये वो सब एक से एक क्वालिटी के कैमरा है, बट आज तक एक भी जो है वो क्लियर एविडेंस या क्लियर प्रूफ हमको आज तक नहीं मिल पाया है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। हाँ ये देखो सच में घोस्ट ने किया है। हर जितने भी ये वीडियोस होते हैं और जितना भी ये मामला होता है, वो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मैंने शुरू में कहा कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। भले मैंने ये सारी बातें बताई, इतना तामझाम किया, इतना ज्ञान दिया, बट स्टिल आई बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि वो एटलीस्ट आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। घोस्ट, भूत, प्रेत, ये जितनी भी बुरी ताकतों की आप बात कर रहे हो, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़े लिखे लोगों के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो पहले से इन मान्यताओं में मानते हैं। जो नहीं मानते, साइंटिस्ट और बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, उनके लिए भूत प्रेत कुछ एग्जिस्ट
नहीं करता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो इसको मानते हैं, जो पहले से इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि ये भूत प्रेत है। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो में मैंने आपको इन भूत प्रेत वाला मामले को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दो, उन लोगों को भी शेयर करो जो इस भूत प्रेत को बहुत मानते हैं, उनको बताओ, उनको भी समझाओ कि भाई भूत प्रेत एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में। रियल में आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई ऐसा हार्ड सॉलिड रॉक सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है जिसपे हम ये मान सके कि हाँ भैया सच में भूत प्रेत होता है या नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए तो गुड बाय।